हेलो दोस्तों। फायरवॉल बेसिक के इस सीरीज में आज हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं या हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं एंड दैट इज ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो चलिए हम इसको समझते हैं। CCNA में आपने इसको सब पढ़ा है, लेकिन फायरवॉल पे स्पेसिफिकली आपको ये सब डिटेल हमेशा याद आनी चाहिए, हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हम इन चीजों को अब समझने जा रहे हैं। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सबसे पहले तो ये एक कंडीशंस होती है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है दैट इज अ कंडीशन, यानी आप कंडीशन डालते हो, ये कंडीशन मैच होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन मैच हो गई तो जो भी एक्शन आपने सिलेक्ट की होगी वो कंसिडर की जाती है डिवाइस की तरफ से। सो सबसे पहले ACL इज अ कंडीशन। अब यहाँ पे हमने ये समझा कि जो ACLs होते हैं ये इनके टाइप से स्टैंडर्ड भी होते हैं या एक्सटेंडेड होते हैं। अब स्टैंडर्ड में हम सिर्फ सोर्स डिफाइंड करते हैं, इसीलिए फिल्टरिंग के लिए यानी पैकेट्स को रिस्ट्रिक्शंस करने के लिए या अलाउ करने के लिए इसका कम यूज होता है। वेयर एज एक्सटेंडेड में हम सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एज वेल एज डेस्टिनेशन पोर्ट या जिसको सर्विसेज बोलते हैं, एप्लीकेशन का जो वेल नोन पोर्ट्स होते हैं, ये सब डिफाइंड कर सकते हैं। इसीलिए एक्सटेंडेड ACLs फिल्टरिंग करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, ट्रैफिक फिल्टरिंग्स के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे समझा कि ACLs जब आप बनाते हो तो नंबर्ड ACLs भी होते हैं एज वेल एज नेम्ड ACL भी होते हैं। ये आपने CCNA में पढ़ा। तो आप नंबर से भी शुरुआत कर सकते हो, नाम भी दे सकते हो। अब बात करते हैं ACL जब भी बनाई जाती है, हर एक पॉइंट्स को बारीकी से समझना है। ACL जब भी बनाए जाते हैं इसमें स्टेटमेंट्स होते हैं। सो ACL जब राउटर पे काम करते हैं तो दो स्टेप्स होते हैं। एक तो आप ACL बनाते हो, क्रिएट करते हो, स्टेटमेंट्स लिखते हो, तो ये तो हो गया टू क्रिएट अ ACL। और सेकेंड इंपॉर्टेंट काम होता है कि इस ACL को आप इंटरफेस पे जाके अप्लाई करते हो। यानी ACL सबसे पहले क्रिएट की जाती है एंड देन वी आर अप्लाइंग। सो ये जो अप्लाई किया जाता है ऑन द इंटरफेसेस। अब इंटरफेसेस पे जो ACLs अप्लाई की जाती है, सो हम सबको पता है कि यहाँ पे डायरेक्शंस होती है, इनबाउंड एज वेल एज आउटबाउंड। सो अगर इस लैन से, PC से इंटरनेट या जीमेल की तरफ ट्रैफिक जा रहा है, तो इस ट्रैफिक के फ्लो के रेफरेंस से फास्ट इथरनेट पोर्ट पे राउटर के ये इनबाउंड ट्रैफिक हो गई क्योंकि अंदर जा रही है राउटर के, और सीरियल इंटरफेस से ये बाहर निकल रही है, इसलिए ये आउटबाउंड ट्रैफिक कहलाएगी। और वही जब जीमेल से PC की तरफ ट्रैफिक अगर फ्लो हो रहा है तो सीरियल इंटरफेस से राउटर में ट्रैफिक जा रही है, इसलिए ये इनबाउंड ट्रैफिक है। और राउटर से फास्ट इथरनेट से ये बाहर जा रही है, राउटर से दूर जा रही है, इसलिए ये आउटबाउंड ट्रैफिक है। सो ये आपको समझना है। जिस इंटरफेस पे, जिस किसी भी डायरेक्शन पे ACL अप्लाई की जाती है, राउटर उसी
इंटरफेस के उस डायरेक्शन के ही ट्रैफिक को ACLs के रूल्स या स्टेटमेंट्स के रेफरेंस से चेक करता है। अब साथ में ये भी है कि आप एक राउटर पे कितने ACLs बना सकते हो, तो यू कैन क्रिएट एज मेनी एज ACL। जितने चाहे ACLs आप राउटर पे बना सकते हो, लेकिन इसको जब अप्लाई करते हो इसके लिए लिमिटेशंस है। तो हमने CCNA में पढ़ा है, राउटर के किसी भी इंटरफेस पे per interface per direction only one ACLs can be possible. So per interface per direction, एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन यानी इनबाउंड या आउटबाउंड, सो आप सिर्फ वन ACLs अप्लाई कर सकते हो। ये एप्लीकेशंस के लिमिटेशन है, ये भी आपको समझना है। सो ये तो आपने समझा कि जब भी ACLs क्रिएट की जाएगी या ACL जब भी क्रिएट करना है तो किस तरह से राउटर्स पे हम ACLs क्रिएट करते हैं, और उसके बेसिक्स को हमने शुरुआत से समझा। ये काफी बेसिक्स है, लेकिन अब ACL अप्लाई होने के बाद राउटर किस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है, और साथ में जो बिहेवियर होता है डिवाइस का, इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि फायरवॉल पे यही चीजें आपको काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम बिहेवियर की अगर बात करते हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब ये जो भी पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोटबुक में लिखने हैं, बार बार इसको समझना है। नॉट ओनली फायरवॉल, आप सिक्योरिटी के किसी भी फील्ड में या कोर्स में जब भी जाओगे तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा हेल्प करते हैं, तो इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले ACLs के जो रूल्स बने होते हैं, जो स्टेटमेंट लिखा होता है, अगर राउटर पे उस इंटरफेस पे उस डायरेक्शन पे पैकेट आया तो राउटर उस पैकेट की कंडीशन और जो ACLs में स्टेटमेंट लिखा है वो कंडीशन मैच करता है, और अगर ये कंडीशन मैच हो गई तो जो भी एक्शन आपने उस स्टेटमेंट में लिखा होगा वो फुलफिल किया जाता है। लेकिन कंडीशन मैच होने का मतलब क्या होता है, इसको अच्छी तरह से समझो, क्योंकि फायरवॉल पे भी हम रूल्स बनाएंगे विच इज एग्जैक्टली सेम एज ACL। तो ये पॉइंट्स अब जो भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। जैसे कि एक्सटेंडेड ACLs में हम सोर्स IP डालते हैं, सो सोर्स IP, देन डेस्टिनेशन IP एंड एप्लीकेशन या सर्विसेज। अब जब हम एप्लीकेशन या सर्विसेज बोलते हैं, सो बेसिकली ये डेस्टिनेशन पोर्ट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस विच इज वेल नोन। तो अगर मैंने एक ACL स्टेटमेंट बना दिया और अगर मैंने यहाँ के यूजर्स को इंटरनेट पे वेब ब्राउजिंग थ्रू द HTTP अलाउ कर दिया, हम सबको पता है HTTP पोर्ट, HTTP TCP बेस्ड कम्युनिकेशन है और HTTP का पोर्ट 80 होता है। तो जब ये PC पैकेट बनाएगा, HTTP की बात कर रहा हूँ, तो उसमें PC अपना सोर्स IP डालेगा। सो अगर मान लो ये जो नेटवर्क है ये 10.1.1.0 का है, तो इस PC का जो भी वैलिड IP होगा 10.1.1.25, वो IP एज अ सोर्स IP होगा। तो आपने जो रूल्स बनाए हैं हमेशा याद रखना, या स्टेटमेंट बनाए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेस लिस्ट, मैं एक्सटेंडेड ACLs बना रहा हूँ, सो एक्सेस लिस्ट 110। इसके बाद आपको एक्शन लिखना पड़ता है, मुझे परमिट करना है। इसके बाद प्रोटोकॉल होता है जिसके ऊपर सर्विसेज बेस है, TCP UDP, पिंग होगा तो ICMP, लाइक दिस।
तो हम सबको पता है HTTP का एग्जांपल ले रहे हैं, तो HTTP TCP बेस है, सो आई विल से परमिट TCP। फिर सोर्स IP होता है। अब अगर मैं पूरे नेटवर्क को अलाउ कर रहा हूँ तो अलोंग विथ वाइल्ड कार्ड मास्क एंड देन डेस्टिनेशन IP। अब इंटरनेट पे जाना है, हजारों साइट्स होते हैं, इसलिए मैंने एनी लिख दिया। एंड देन हम लोग आगे जाके लिखते हैं इस तरह से AT या www। सो अब जब भी ये पैकेट आएगा इंटरनेट के लिए HTTP का, तो ये मैच किया जाएगा इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे। और मैच होने का मतलब होता है, ध्यान से इसको समझना, कि जो भी तीन पैरामीटर्स है पैकेट के अंदर के, वो रूल के अंदर के ये तीनों पैरामीटर्स को मैच होने चाहिए। अगर एक भी पैरामीटर मैच नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ये पैकेट मैच नहीं हो रहा है। अगर ये तीनों कंडीशंस या मैच हो गई स्टेटमेंट, तो ही ये जो भी लिखा है वो एक्शन लिया जाएगा। और अगर मान लो कि ये कंडीशन मैच नहीं हुई, तो जो नेक्स्ट लाइन है उसके ऊपर उसको चेक किया जाता है। तो एटलीस्ट एक लाइन जो भी मैच हो जाती है, हमेशा याद रखो, अगर जो भी लाइन मैच हो जाएगी वो एक्शन लिया जाएगा, फिर वो नीचे के लाइन में नहीं जाएगा। ये भी उसके साथ में आपको समझना है। सो मे बी राइट फ्रॉम द वन लाइन टू 50, 100, कितने भी लाइंस या कितने भी स्टेटमेंट्स एक SQL में हो सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने क्या समझा, कि अगर कंडीशन मैच होनी चाहिए। अगर कंडीशन मैच होती है, जिस किसी भी स्टेटमेंट में कंडीशन मैच हो, तो वही एक्शन लिया जाएगा और पैकेट राउटर या डिवाइस आगे चेक नहीं करेगा। बट अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुई, तो उसके बाद के नेक्स्ट स्टेटमेंट या रूल्स पे चेक किया जाएगा, वहां पे भी मैच नहीं हुई, एंड सो ऑन। इस तरह से टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है। एंड फाइनली अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। अगर किसी भी स्टेटमेंट को ये मैच नहीं हुआ, या किसी भी रूल्स को ये मैच नहीं हुआ, ये रूल्स ही तो है ACLs के, तो फाइनली डिवाइस या ACL का बिहेवियर होता है। टेक्निकली इसके लिए एक नाम है, और इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट डिनाई। अब ये इम्प्लिसिट डिनाई हम सबको पता है। अगर स्टैंडर्ड ACLs की मैं बात करूं, जैसे ये ACL लिखा है, तो आपने एक लाइन भी लिख दिया, ACL क्रिएट हो गए, तो ऑटोमेटिक ये इनविजिबल होता है स्टेटमेंट, बट ये होता है, ऐसे अज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, एक्सेस लिस्ट 110 deny entire IP packet and write from the any source to any destination and for any services. So this is called, ये दिखता नहीं है, ये इनविजिबल होता है। और यही कारण है कि अगर किसी भी स्टेटमेंट या रूल्स को पैकेट मैच नहीं हुआ, वो नीचे 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 जा रहा है, सो फाइनली पैकेट आपका ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू दिस इनविजिबल इम्प्लिसिट डिनाई स्टेटमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। सो ये ACLs जब भी आप अप्लाई करोगे, तो डिवाइसेस का इसी तरह से चेकिंग एंड बिहेवियर होता है। तो अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। अब और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने तो ये समझ लिया कि कंडीशन मैच होनी चाहिए, जिस भी स्टेटमेंट पे कंडीशन मैच होगी वही की एक्शन ली जाएगी, आगे की लाइन चेक नहीं होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुई, तो नेक्स्ट लाइन जहां तक ये कंसिडर किया जाएगा। और अगर सभी रूल्स या लाइंस मैच होने के बाद भी अगर कंडीशन मैच नहीं होती है, तो जो इनविजिबल इम्प्लिसिट देना होता है उससे पैकेट ड्रॉप होता है। ये आपने समझा। अब साथ में हम और भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं।
जो कि साथ में फायरवॉल पे आप जब रूल्स बनाओगे उसके लिए भी ये उतना ही आपको जरूरी है। सो इसको समझते हैं। सो ACL के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं या बोलते हैं कि ACL में जब भी आप स्टेटमेंट लिखते हो तो ये कहा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट होता है मोस्ट स्पेसिफिक रूल जो होता है या स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा टॉप में होना चाहिए। अब मोस्ट स्पेसिफिक रूल या स्टेटमेंट हमेशा ऊपर होना चाहिए, टॉप मतलब ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने ये पूरे नेटवर्क को अलाउड किया है HTTP पैकेट के लिए। अगर इस लैन से कोई भी HTTP पैकेट जाता है इंटरनेट के लिए तो अलाउड किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी लैन पे और एक पीसी है 10.1.1.45। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पीसी है इसका HTTP पैकेट इंटरनेट पे नहीं जाना चाहिए, ड्रॉप होना चाहिए। अब अगर मैंने जाके यहाँ पे ACL लिख दिया इस तरह से, एक्सेस लिस्ट 110 डिनाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ड्रॉप हो जाए। HTTP है तो TCP बेस है और स्पेसिफिक IP एड्रेस दूंगा मैं 45, और ये होस्ट है तो मैं आप पहले होस्ट लिखूं या 0.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मार्क्स दूंगा एग्जैक्ट मैच करने के लिए, और मैं बोलूंगा एनी यानी इंटरनेट पे EQ80, तो मैंने डिनाई कर दिया। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये पीसी कभी भी डिनाई नहीं होगा इसका पैकेट, क्योंकि ये पीसी जब आएगा तो हमेशा राउटर टॉप टू बॉटम सर्च करता है, हमने देखा। तो पहली लाइन पढ़ी जाएगी, कंडीशन मैच की जाएगी। तो पीसी 10.1.1.0 के सबनेट का पार्ट है तो उसका ये IP जो है 45 वो इसको मैच कर रहा है लैन को, और बाकी कंडीशन भी मैच हो रही है तो वो अलाउ किया जाएगा। यानी एक बार अगर कंडीशन मैच हो गई तो ये एक्शन ली जाएगी और नीचे की लाइन पढ़ी ही नहीं जाएगी। तो पीसी ज्यादा स्पेसिफिक है एक नेटवर्क से, और इसीलिए ये लिखा गया है कि अगर ये करना है तो ये रूल्स ऊपर होना चाहिए यहाँ पे। अब आपको अज्यूम करना है कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे है और उसके नीचे ये लाइन है, तब जाके अगर ये पीसी से पैकेट आया तो ये सबसे पहले लाइन है अभी, तो सबसे पहले ये पढ़ी जाएगी, ये कंडीशन मैच हो गई तो अकॉर्डिंग टू दैट ये एक्शन लिया जाएगा। और जो भी बचे हुए पीसी से पैकेट आएगा तो ये अगर ये सबसे पहली लाइन है तो वो इसको मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक एक 45 पीसी के लिए है। तो ये अगर मैच नहीं हुआ और ये लाइन इसके नीचे है पीली वाली, तो वो नीचे के लाइन में जाएगा विच इज दिस लाइन, और फिर इसके हिसाब से परमिट होगा। तो ये जो ACLs के बिहेवियर है इसको आपको काफी बारीकी से समझना है। सो मैं वापस से एक बार हम लोग इसको समझते हैं, रिकलेक्ट करते हैं। बेसिक जो ACL है वो तो ठीक है, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है फायरवॉल के लिए। तो आपको ये समझना है कि जो मोस्ट स्पेसिफिक रूल्स होता है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज हमने समझी कि जब भी पैकेट आएगा तो जो रूल्स या स्टेटमेंट में कंडीशन है उसके अगेंस्ट मैच किया जाएगा। रूल मैच होने का मतलब होता है कि सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP एंड सर्विसेज एप्लीकेशन या डेस्टिनेशन पोर्ट मैच होना चाहिए। ये तीनों ही मैच होने चाहिए। अगर एक भी या दो भी सिर्फ मैच है इसका मतलब मैच नहीं, तीनों मैच होने चाहिए। अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं है तो वो कंडीशन मैच नहीं कहलाएगा। तब जाके पैकेट की कंडीशंस को आगे के रूल्स या आगे के स्टेटमेंट के हिसाब से मैच किया जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से
एक के बाद एक स्टेटमेंट या रूल्स पढ़े जाएंगे। अगर जिस किसी भी स्टेटमेंट या रूल्स पे ये कंडीशन मैच होती है, उस पे जो एक्शन है वही लिया जाएगा। फिर डिवाइस आगे के लाइंस को नहीं पढ़ता है। और अगर टॉप टू बॉटम हर एक लाइन पढ़ने के बाद भी कंडीशन मैच नहीं हुई, तो एंड में जो इनविजिबल इम्प्लिसिट डिनाय स्टेटमेंट होता है, उसके वजह से पैकेट ड्रॉप किया जाता है। तो टेक्निकली इट्स अ लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म होता है, तो इसकी वजह से ये ड्रॉप होता है। तो इन सब चीजों को आपको अच्छी तरह से समझ के आना है, तब जाके आप फायरवॉल के कॉन्फ़िगरेशन और उसके ऊपर जब हम रूल्स बनाएंगे, उस प्रोसेस को आप समझ पाओगे। सो आई होप दोस्तों आपको ये फायरवॉल के डिटेल्स अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। तो चलिए अब हम मिलने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।